अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में परिंदों के लिए विटामिन और मिनरल से भरपूर कैल्शियम ब्लॉक, कैल्शियम पाउडर और कैल्शियम वाली मिट्टी बनाने का तरीका बताया गया है। ये कैल्शियम किन किन परिंदों को किस तरह से खिलाना है और इसके फायदे क्या हैं, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताएंगे। चाहे आप परिंदों का बहुत बड़ा सेटअप लगाकर बिजनेस करते हैं या फिर आपने अपने घर में शौक के तौर पर परिंदे रखे हैं, इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आपके परिंदे ना तो कभी एक्सपायर होंगे और ना ही बीमार होंगे और आपको महंगी दवाइयाँ और महंगे विटामिन खरीद कर अपने परिंदों को खिलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैल्शियम ब्लॉक 1.5 किलो प्लास्टर ऑफ पेरिस के हिसाब से बनाने लगा हूँ। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस 3 किलो करें तो चीज़ों की मिकदार भी डबल कर दें और अगर 4.5 किलो करें तो चीज़ों की मिकदार भी 3 गुना कर दें। कैल्शियम ब्लॉक बनाने के लिए आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए 1.5 किलो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कीमियाई नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। मुल्तानी मिट्टी 250 ग्राम तकरीबन 1 पाव। गाची या चिकनी मिट्टी 100 ग्राम। अगर गाची या चिकनी मिट्टी ना मिले तो मुल्तानी मिट्टी 1.5 पाव कर दें। समंदरी जाग 100 ग्राम। अंडों के छिलके 100 ग्राम। अंडों के छिलके किसी बर्गर शवारमे वाली शॉप से फ्री में ले लें। छिलकों को पानी में उबालकर साफ करके धूप में रख के खुश्क कर लें। जब छिलके अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो कूट कर बारीक कर लें या फिर ग्राइंडर मशीन से ग्राइंड करके पाउडर बना लें। लकड़ी का कोयला 50 ग्राम यानी 1 स्टांक। कोयला बनाने के लिए आप सफ़ेदे, नीम, शहतूत, कीकर, शीशम या फिर उन दरख्तों की लकड़ी लें जिन दरख्तों की लकड़ी हम मसवाक बनाकर दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा काला नमक 50 ग्राम। काला नमक ना मिले तो घरों में इस्तेमाल होने वाला सफ़ेद नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी 50 ग्राम इस्तेमाल करें। शहद 100 ग्राम इस्तेमाल करें। यह आपको खुला मिल जाए तो बेहतर है, वरना बाजार से 100 या 120 रुपए की छोटी शीशी लेकर इस्तेमाल कर लें। कुछ लोग कैल्शियम ब्लॉक में सिरप वगैरह मिक्स कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। सिरप की बोतल पर एक्सपायरी डेट चाहे साल से ज़्यादा हो, लेकिन सिरप को खोल कर इस्तेमाल करें तो 1-2 दिन के लिए कारआमद होता है, जबकि कैल्शियम ब्लॉक हमने सारा साल इस्तेमाल करना होता है। सिरप का आप पानी में या दाने में मिक्स करके खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इन चीज़ों के अलावा आपको चाहिए डिस्पोजेबल ग्लास। अगर डिस्पोजेबल ग्लास ना मिले तो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतलों को काट कर इन बोतलों में बड़े साइज का कैल्शियम ब्लॉक बना लें। जब कैल्शियम ब्लॉक खुश्क हो जाए तो बोतलों को काट कर ब्लॉक निकाल लें और परिंदों की कॉलोनी में रख दें। इसके अलावा आपको चाहिए इस तरह की लोहे की तार। ये तार आप किसी बिजली के तार को काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सरिया बांधने वाली तार लेकर उसे इस्तेमाल कर लें। इन तमाम चीजों की मिकदार का चार्ट भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें ताकि आप आसानी से इन चीजों का बंदोबस्त कर सकें। मुल्तानी मिट्टी को कूट कर पाउडर बना लें। कोशिश करें पाउडर बिल्कुल बारीक हो जो छन्नी से आसानी से छाना जा सके। इसी तरह चिकनी मिट्टी का भी पाउडर बना लें। अंडों के छिलकों को भी अच्छी तरह कूट कर पाउडर बना लें। इसी तरह समुद्री जाग जिसे कटल फिश बोन कहते हैं इसको भी कूट कर पाउडर बना लें और कोयले को भी कूट कर पाउडर बना लें। यानी आपने इन 7 चीज़ों को अच्छी तरह कूट कर पाउडर बना लेना है। इसके बाद किसी बर्तन में प्लास्टर ऑफ पेरिस को डालकर मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, समुद्री जाग, अंडों के छिलके, काला नमक, हल्दी और कोयले को प्लास्टर ऑफ पेरिस में शामिल कर दें और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके यकजान कर लें। इसके बाद 1.5 लीटर पानी में से 1 गिलास पानी निकाल कर उसमें शहद डालकर अच्छी तरह हल कर लें। शहद वाले पानी को भी इसी मिक्सचर में डाल दें। पानी आपने शहद वाले पानी समेत 1.5 लीटर इस्तेमाल करना है। किसी भी 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल में पानी भर लें ताकि आपको पता हो कि पानी 1.5 लीटर पूरा है। बहुत से लोग कहते हैं हमारा कैल्शियम ब्लॉक जल्दी खुश्क नहीं होता, जिसकी सबसे बड़ी वजह प्लास्टर ऑफ पेरिस का गैर म्यारी होना है, या फिर कुछ लोग चीज़ों की मिकदार कम ज्यादा कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग पानी ज्यादा डाल देते हैं। याद रहे आपने पानी एक साथ डालना है। जब लिक्विड तैयार हो जाए तो बाद में पानी हरगिज़ ना डालें, वरना ब्लॉक जल्दी खुश्क नहीं होगा। मिक्सचर को आपने इस तरह गाढ़ा बनाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हवा लगे तो 4-5 मिनट के अंदर ही खुश्क हो जाता है, इसलिए कोशिश करें 4-5 मिनट के अंदर ही मिक्सचर तैयार करके डिस्पोजेबल ग्लासों में डालते जाएं और साथ लोहे की तार भी डालते जाएं। या फिर इस मिक्सचर में से आधा मिक्सचर निकाल कर उसमें हाफ पानी डालकर आधा लिक्विड पहले तैयार करके डिस्पोजेबल ग्लासों में डाल लें और बाकी आधा मिक्सचर बाद में तैयार करके ग्लासों में डाल लें। फिर डिस्पोजेबल ग्लासों को धूप में या हवादार जगह पर रख दें। जब कैल्शियम ब्लॉक अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो डिस्पोजेबल ग्लासों से निकाल कर दोबारा धूप में रख दें ताकि ब्लॉक अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अगर इन चीज़ों में से एक आध चीज़ आपको ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन 1.5 किलो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए चीज़ों का वजन यानी चीज़ों की मिकदार कम या ज़्यादा ना करें। जब कैल्शियम ब्लॉक अच्छी तरह सूख जाए, ये कैल्शियम ब्लॉक आप हर किस्म के तोतों को खिला सकते हैं। इतने लिक्विड से मेरे पास 15 ब्लॉक बने हैं। कैल्शियम ब्लॉक में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की लिस्ट और उनकी कीमत मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आप जान सके कि एक ब्लॉक बनाने में कितना खर्चा आया है। अब आते हैं असल नुस्खे की जानब जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये नुस्खा मैं 20 साल से हर किस्म के परिंदों को इस्तेमाल करवा रहा हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे मेरा 20 साल से बीमारी की वजह से एक भी परिंदा नहीं मरा। चाहे बज्जीज हो, फिंच हो, जावा हो, लाबड़ हो, राह हो, यानी हर किस्म के परिंदों को मैं यही चीजें इस्तेमाल करवाता हूँ। मुकम्मल नुस्खा तैयार करने के लिए जो चीजें चाहिए वो नोट कर लें। मोरिंगा के पत्ते लेकर पाउडर बना लें या फिर किसी पंसारी की शॉप से 50 ग्राम मोरिंगा का पाउडर ले लें। मोरिंगा यानी सुहाजना में ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करने के अलावा सैकड़ों बीमारियों के लिए शिफा है।
अजवाइन 50 ग्राम। अजवाइन को भी कूटकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। अजवाइन सर्दी, नज़ला, जुकाम और बुखार के लिए बहुत मुफीद है। 50 ग्राम सौंफ लेकर उसका भी पाउडर बना लें। सौंफ आँखों और पेट की बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। 50 ग्राम कलवंजी लें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कलवंजी इस्तेमाल किया करो क्योंकि कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। कलवंजी को भी कूटकर बारीक पाउडर बना लें। 50 ग्राम ही काली मिर्च लें, उसको भी कूटकर पाउडर बना लें। काली मिर्च खांसी, मैदे की तेजाबियत, बदहजमी और कब्ज को दूर करती है। इसी तरह 50 ग्राम मेथी के बीज का भी पाउडर बना लें। मेथी पेट के कीड़े मारती है और हाजमा दुरुस्त करने के अलावा इसमें कई बीमारियों के लिए शफा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर मेरी उम्मत मेथी के फायदे जान ले तो उसे सोने के हम पल्ला खरीदने से भी ग्रेज ना करें। सुंड 50 ग्राम लें, ये खुश्क अदरक होती है, इसका भी पाउडर बना लें। सुंड पट्ठों को ताकतवर बनाती है, जिल्द की खुश्की खत्म करती है, परों को चमकदार बनाती है, सर्दी और खांसी से महफूज रखती है। आसान लफ्जों में आपने इन 7 चीजों की बराबर मकदार लेकर इन 7 चीजों का पाउडर बनाना है। चाहे तो आप इन चीजों को ग्राइंडर मशीन से ग्राइंड करके पाउडर बना लें, जैसा आपको आसान लगे आप इन चीजों को बारीक कर लें। फिर मोरिंगा पाउडर, अजवाइन, सौंफ, कलवंजी, काली मिर्च, सुंड और मेथी, इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर इनमें से एक आध चीज़ आपको ना भी मिले तो कोई बात नहीं, जो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए उन्हीं का पाउडर बना लें। अब एक अदद कैल्शियम ब्लॉक लेकर उसे अच्छी तरह कूट कर पाउडर बना लें। कैल्शियम ब्लॉक के पाउडर के अंदर इन चीज़ों के 3 से 4 चम्मच मिलाकर सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके यकजान कर लें। एक बात हमेशा याद रखें, अगर ब्लॉक बनाने से पहले इन चीज़ों को डालेंगे तो ब्लॉक में पानी का इस्तेमाल होता है। पानी तो 1-2 दिन में खुश्क हो जाता है, लेकिन इन चीज़ों को पानी लगने से फंगस पैदा हो जाती है। फंगस वाली चीज़ें परिंदों के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं, इसलिए पहले ब्लॉक बनाएं, फिर ब्लॉक को कूटकर पाउडर बनाएं, फिर इन चीजों को उसमें मिक्स करें। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर पानी डालकर उसे बुझे हुए चूने की तरह बनाना लाजमी है, वरना प्लास्टर ऑफ पेरिस फायदा देने के बजाय नुकसानदेह हो जाता है। इस कैल्शियम पाउडर को किसी बर्तन में डालकर हर परिंदे के केज या कॉलोनी में इतना रखें जितना परिंदे 7-8 दिन में खाकर खत्म कर दें। जब कैल्शियम पाउडर खत्म हो जाए तो दोबारा नया कैल्शियम पाउडर बनाकर केज में रख दें। ये कैल्शियम आप हर किस्म के परिंदे को हर मौसम में खिला सकते हैं, चाहे वो ब्रीडर हो यानी अंडे बच्चे दिए हों या फिर पट्ठा हो। ये कैल्शियम आप किसी भी वक्त केज से खत्म ना होने दें। याद रहे, किसी हैंड फीड वाले बच्चे को या किसी भी परिंदे को पकड़कर ये कैल्शियम ना खिलाएं। परिंदे अपनी जरूरत के मुताबिक खुद खाएं तो ज्यादा बेहतर है। बाकी कैल्शियम ब्लॉक किसी हवादार जगह यानी कमरे में रख दें और ये चीजें किसी शॉपर या किसी डब्बे वगैरह में डालकर अपने पास महफूज कर लें। इन सब चीजों का चार्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। इन चीजों की कीमत और इन चीजों की मुकम्मल तफसील मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ ताकि आपको इन चीजों को खरीदने में आसानी हो। अगर कबूतरों को, मुर्गियों को या ऐसे परिंदों को ये कैल्शियम खिलाना है जो दाने को साबुत निकलते हैं, तो इसी कैल्शियम पाउडर में पिल्ली ईट का पाउडर और 0 साइज की चिप्स वाली बजरी डाल दें। पिल्ली ईट का पाउडर बनाने के लिए इस तरह की पिल्ली ईट लेकर उसे किसी हथौड़ी से कूट कर या किसी दौरी में कूट कर छान कर पाउडर बना लें। पिल्ली ईट का पाउडर आपने 100 ग्राम लेना है और 0 साइज की चिप्स वाली बजरी भी 100 ग्राम लेना है। 0 साइज वाली चिप्स वाली बजरी आप किसी सिरमट और बजरी वाली दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं। इन दोनों चीजों को एक पाव कैल्शियम पाउडर के अंदर मिक्स करके अपने कबूतरों या मुर्गियों के खुड्डों में रख दें। जो कबूतर ये मिट्टी खाएंगे फिर उनकी परवास देखने के काबिल होगी। रहा कैल्शियम ब्लॉक के खुश्क ना होने का मसला, तो आप ब्लॉक बनाए ही ना, ऐसे मिट्टी बनाकर किसी बर्तन में रख के मिट्टी खुश्क कर लें या इसका पाउडर बना लें, या फिर तोते मिट्टी को उतर कर खुद ही खाते रहेंगे। और जो मुकम्मल नुस्खा आपको बताया है वो तो हजारों नुस्खों से बेहतर है। आजकल लोग बहुत महंगी अद्वियात अपने परिंदों को खिलाते हैं, जबकि ये चीजें सस्ती भी हैं और फायदेमंद भी हैं। आप एक बार ये चीजें अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा कर तो देखें, इंशाल्लाह आप सारी जिंदगी याद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।